आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके चरणों में जब आए प्रभु, आपका वचन जब सीखने को जा रहे हैं प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, समझने के लिए पिता आप सहायता करें। आए के सारे समय को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराज और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया। हम लोग बीते समय में यूहन्ना 12वां अध्याय का 20 से लेकर हमने 36 तक देखा था। अब हम उसके आगे 37 से लेकर हम आज उसके आखिरी आयत 50 तक हम लोग देखेंगे, जिसमें मैं शुरुआत यहाँ पर देखते हैं। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा का वचन पूरा हो, जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशाया ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में ये बातें कहीं। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यहाँ पे हम लोग जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं तो कई बातें प्रभु यहाँ पे हमें सीखने को देता है। सबसे पहला यहाँ पर हम देखते हैं तो इस भाग का मुख्य बात है विश्वास। कम से कम यहाँ पर आप देखेंगे ना, इस 12वें अध्याय के आखिरी तक के भाग में कम से कम 8 बार विश्वास के ऊपर जोर दिया है। पहला बात यूहन्ना क्या चीज़ को बता रहा है कि प्रभु ने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, है ना। फिर ये यशाया की भविष्यवाणी लेकर बता रहा है। यशाया कहाँ पर ये भविष्यवाणी कर रहा है? यशाया 53 का 1, उसको हम लोग देख लेते हैं। यशाया 53 का 1 जब भविष्यवाणी यूहन्ना बता रहा है तो कहाँ से लेकर बताया? हम पुराने नियम में यशाया 53 का 1 में पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। तो वचन यहाँ पे साफ साफ क्या चीज़ हम देख पा रहे हैं कि यूहन्ना उसी बात को दिखाते हुए बताता है कि प्रभु के इतने चमत्कार दिखाने पर भी इन्होंने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। और आगे आपको मैं ऐसा करने के कारण, आगे जब हम पढ़ते हैं 12वें अध्याय में, यहाँ पे लिखा है इस कारण वो विश्वास ना कर सके। आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है विश्वास ना किया, फिर लिखा है वो विश्वास ना कर सके। और आपको मैं तीसरी बात यहाँ पर हम पढ़ते हैं 40 और 41 में लिखा है, क्योंकि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें क्या करूं, चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कही, उसने उसकी महिमा देखी, उसने उसके विषय में बातें की। तो यशाया जब ये बात बोल रहा है तो वो प्रभु यीशु मसीह की उस घटना को देखते हुए बोल रहा है। 3 बातें यहाँ पर हम देखते हैं। पहला, उन्होंने विश्वास नहीं किया। दूसरा, वो विश्वास ना कर सके। तीसरा, अब परमेश्वर ने भी उनकी क्या कर दी, उनके मनों को कठोर कर दिया। आप बाइबल में आप देखते हैं, फिरौन के बारे में भी आप देखते हैं। पहले फिरौन बोलता था मुझे नहीं मालूम, मूसा को उसने बोला मुझे नहीं मालूम परमेश्वर कौन है। तब परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा दिखाया, विपत्तियां भेजने के द्वारा दिखाया कि मैं कौन हूं। वहां पर लिखा है फिरौन ने अपने मन को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। आपको में यहां पर भी ये लिखा है प्रभु ने इतना, प्रभु आप सोचो ना, इंसान अगर हम कोई साधारण व्यक्ति वचन बता रहा है अलग बात है, परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में यीशु मसीह जब वचन बता रहा है, चिन्ह और चमत्कार भी दिखा रहा है, वचन क्या बोलता है, उन्होंने क्या नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया।
और ऐसा होने के कारण आपको मालूम है, जब हम जानबूझकर विश्वास नहीं करते या जानबूझकर हम परमेश्वर के वचन को जब हल्के में लेते हैं, धीरे 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 हमारे अंदर ऐसा हालत होने लग जाता है कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। आपको समझना मेरी बात को, धीरे धीरे अंदर का हाल क्या हो जाता है, मन क्या होता जाता है, कठोर होता जाता है। पहला सच्चाई सामने आई, जब विश्वास नहीं किया, धीरे धीरे मन क्या हो गया, कठोर हो गया। और ऐसा होने के कारण लास्ट में हम देखते हैं परमेश्वर ने भी उनके मन को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। 3 बातें जब भी हम वचन सुनते हैं, वचन सीखते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर आज जो मैंने वचन सुना अगर मैं उसको हल्के में लूँगा तो क्या होगा, मैं विश्वास नहीं कर रहा, धीरे धीरे मेरा मन क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। फिर वचन का मेरे जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों है, पहले जब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, क्या मैंने इसे, याकूब की पत्री में हमने देखा, अपने अंदर की सारी मलिनता को दूर कर कर परमेश्वर के वचन को नम्रता से क्या कर लो, ग्रहण कर लो। उसके लिए मैं उस आयत को पढ़ूंगा। याकूब की पत्री में हम लोग देख रहे थे, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 21 में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों का क्या कर सकता है, उद्धार कर सकता है। तो वचन सीखते वक्त मेरे अंदर का एटीट्यूड क्या है, आपको मालूम है, एटीट्यूड हमें एक व्यक्ति का आचरण बता देता है कि ये परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है भी या नहीं है। जैसे हमारा प्रार्थना में बैठने का एटीट्यूड बता देता है कि मैं सच में परमेश्वर से बात करने के लिए आया हूं या टाइम पास करने के लिए आया हूं, है ना। वैसे ही हमारा वचन सीखने का एटीट्यूड, मेरी बात समझ में आ रही है, एटीट्यूड, वचन सीखने के प्रति मेरा स्वभाव किस प्रकार से है। वचन यहाँ पे बोलता है अपने अंदर की सारी मलिनताएं और बैर भाव को क्या करो, दूर करो। पहले अपने हृदय को शुद्ध करो और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को क्या करो, ग्रहण करो। यहाँ पर इज़राइल लोग भी जब इतना चमत्कार सब कुछ देख रहे हैं, इनका मन इतना कठोर हो गया है। पहला, इन्होंने जानबूझकर विश्वास नहीं किया। दूसरा, आगे देखते हैं, इनकी ऐसी हालत हो गई, 39 में लिखा है, हालत कैसी हो गई, लिखा है वो विश्वास ना कर सके। पहले जानबूझकर नहीं किया, अब धीरे धीरे अंदर क्या होता गया, मन कठोर होते होते ऐसा बन गया इनका मन कि वो विश्वास ना कर सके। और 40 में लिखा है परमेश्वर ने फिर इनके मन को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। आप पहला थिस्सलुनीके में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन में लिखा है जिन्होंने सच्चाई से प्रीति नहीं की, परमेश्वर ने क्या कर दिया, फिर भटका देने वाली सामर्थ को उनमें क्या किया, भेजा, है ना। भजन संहिता 119 में भी हम पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 119 यहाँ पे लिखा है, आप अलग अलग देखेंगे, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, 119 का 10 में, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। परमेश्वर किसको भटकने नहीं देता, जिसका पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा है। हमने बीच में देखा, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था क्या चीज़, कि जब तक गेहूं का दाना गिरकर मर नहीं जाता, वो क्या नहीं लेकर आता, फल लेकर नहीं आता। उसी प्रकार हमने सीखा था कि प्रभु के पीछे चलने वाला अपने हर एक इच्छा अभिलाषा के लिए मरता है, तभी परमेश्वर के लिए वो इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो पूरे मन से परमेश्वर की खोज में लगा है, उसके आगे भी आप देखते हैं, लिखा है मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख, है ना। 119 का 19 में हम पढ़ते हैं। फिर 21 में पढ़ते हैं, तूने अभिमानियों को जो शापित है, गुड़का है, वो तेरी आज्ञाओं से क्या हुए हैं, भटके हुए हैं। तो परमेश्वर के वचन से दूर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हमने देखा, मैं पूरे मन से नहीं आया। दूसरा कारण हम क्या चीज़ देखते हैं, कि मुझे जैसे चलना चाहिए ऐसा नहीं चलने के कारण परमेश्वर का वचन मेरे से क्या हो गया, छिप गया। किसने छिपा दिया, परमेश्वर ने अपना वचन मुझसे छिपा दिया। तीसरा बात,
यहां पर क्या देखते हैं? तूने अभिमानियों को, घमंडियों को तूने अपने वचन से क्या कर दिया? वचन से दूर होने के क्या क्या परिणाम, क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या मैं घमंडी तो नहीं हो गया? हाँ, मेरा वचन सीखने के, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर साफ साफ 12 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है मुझे अपनी विधियां सिखा। वचन के प्रति मेरा एटीट्यूड क्या है? क्या मैं अंदर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु तू मुझे अपने वचन को सिखा? क्या सीखने के मन से बैठा हूं, या आप बोलते जाओ मैं सुन रहा हूं और दूसरे कान से निकाल रहा हूं? यहां पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के अंतिम क्षणों में आ गए। अंतिम क्षणों में मतलब लोगों के सामने प्रचार करने का आखिरी पल में आ गए, और वहां पर भी प्रभु ने इनके सामने इतना चिन्ह दिखाया। वचन क्या बोलता है? तो भी उन्होंने उस पर क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया, है ना। इसलिए रोमी में भी हम पढ़ते हैं कि जब सच्चाई को जानने पर भी, जब उन्होंने जैसा परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद देना चाहिए जब नहीं दिया, उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया, है ना। जैसे हम वचन सीखते हैं, हमें अगर उसके अनुसार अगर हम नहीं चल रहे, वचन क्या बोलता है? हमारे अंदर ही अंदर हमारा मन क्या होता है? ऐसा बनता जाता है कि हम सच्चाई को फिर क्या नहीं कर पाते? विश्वास नहीं कर पाते। और 40 में आप देखें, वहां पे लिखा है उसने, किसने उनकी आंखें अंधी करी हैं? यहां पे देखो आप, परमेश्वर ने उनकी आंखें अंधी और उनका मन क्या कर दिया? कठोर कर दिया। यहां पे कर कौन रहा है? परमेश्वर, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं, है ना। परमेश्वर यहां पर क्यों? ये बात भी अगर आप देखेंगे कहां से लेकर बोल रहे हैं। यशाया 6 का 9 और 10 पढ़ लीजिए। यशाया 6 का 9 और 10 हम पढ़ते हैं। यहां पर मैं पढ़ता हूं, उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, है ना। वचन क्या करते रहो? सुनते रहो लेकिन समझो नहीं। देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। अब कल मैं यशाया जब सेवकाई कर रहा था, यशाया जब वचन बता रहा था, तो उसने देखा लोगों का मन इतना कठोर हो गया। तो परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु इनके मन को कठोर कर दे, ताकि अगर ये सुनेंगे तो भी इनको क्या नहीं आना चाहिए? ये सुनते ही रहे, इनको समझ नहीं आना चाहिए, है ना। आज सारी बात आती है, आज मेरी हालत कैसी है जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूं? क्योंकि लिखा क्या है वहां पे साफ साफ, यशाया, उस आयत को दोबारा से मैं चाहूंगा पढ़ लेते हैं, है ना। यशाया 6 अध्याय को, उसका 9 और 10 यहां पे लिखा है, जा और उन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो, है ना। क्या मैं ऐसी हालत में हूं? वचन तो बहुत सुन रहा हूं लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, है ना। ये ऐसा हालत कब आ जाता है? जब परमेश्वर देखता है कि इसको वचन, इसको सुनने को मिलने पर भी ये वचन के अनुसार चल नहीं रहा। वचन सुनने के बावजूद जब ये चल नहीं रहा, तो बाद में हालत कौन परमेश्वर ऐसा कर रहा है कि सुनते ही रहो फिर, लेकिन क्या नहीं आने वाला? फिर समझ नहीं आने वाला। क्योंकि अब पर्दा कौन डाल देगा? अब परमेश्वर ही पर्दा डाल। कारण क्या है? जब परमेश्वर ने मुझे सीखने का और उसके अनुसार चलने का मौका दिया, मैंने अपने मन को क्या कर लिया? कठोर कर लिया। यहाँ पर भी इज़राइलियों का हाल क्या हो गया? जब प्रभु ने इतना चमत्कार दिखाया, इन्होंने विश्वास नहीं किया, और मालूम है आगे चलकर क्या हुआ? ऐसी हालत में आ गए, अब वो विश्वास नहीं कर पा रहे। पहले किया नहीं, अब कैसी हालत में आ गए? अब नहीं कर पा रहे। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? जब मेरे को सही परमेश्वर ने वचन के द्वारा जब मुझसे बात की, मैंने उसे इग्नोर कर दिया, मालूम है उसका परिणाम क्या होता है? अगली बार मैं किसी का भी वचन सुनता हूं ना, ऐसा लगता है मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे क्या नहीं कर रहा? बात नहीं कर रहा। कारण क्या है? परमेश्वर ने जब मुझसे बात की, क्या मैंने उसे सीरियसली लिया था
या परमेश्वर के वचन को मैंने क्या किया था, हल्के में लेकर इग्नोर किया। जब मैं इग्नोर करता हूं तो परमेश्वर फिर बातें करना ना, मेरे से बातें करना फिर ऐसे बंद करता है कि फिर मैं सुनता तो हूं लेकिन समझ नहीं आता। आपने देखा इससे पहले की घटना में आकाशवाणी तो हुई, लोगों ने आवाज तो सुनी, है ना, आवाज तो सुनी, लेकिन क्या बोला जा रहा है वो चीज उनको क्या नहीं आया, समझ नहीं आया। आज हम वचन की आवाज तो बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या उस वचन की आवाज में क्या मैं महसूस करता हूं परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। मुझे नहीं पता बाकी से कर रहा हो ना कर रहा हो, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, क्या वो एहसास मेरे अंदर आता है। आगे जब हम पढ़ते हैं यहां पर आप देखेंगे पूरा देश इज़राइल इस हालत में आ गया कि परमेश्वर के इतने चमत्कारों पर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और उसके आगे जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, आपको मैं ये बात कई जगह में हम पढ़ते हैं, इसलिए आप में से कोई एक पढ़ते जाए। मत्ती 13 का 14-15। परमेश्वर कैसे फिर वचन को जब हल्के में लेते हैं तो परमेश्वर कैसे उसका परिणाम होने लगता है। मत्ती 13 का 14-15। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। हाँ, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हाँ, उसके साथ ही साथ मरकुस 4 का 12 भी पढ़ लीजिए। मरकुस 4 का 12। इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। लूका 8 का 10 पढ़ लीजिए। उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है और औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझें। इसमें एक बात है जो बहुत ध्यान देने वाली है। यहाँ पे लिखा है कि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की क्या दी गई है, समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वो देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। आपको मैं कई बार ना प्रभु के दास लोग जब प्रचार करते हैं तो लोगों को वचन कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन गवाही बहुत जल्दी अच्छे समझ में आ जाती है। कभी ध्यान दिए, पूरा 1 घंटे का वचन होगा, उसमें 1 घंटे का वचन कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, बस हाँ कोई अगर उन्होंने कोई अनुभव बताया होगा, कोई इधर उधर की कोई घटना बताई होगी या कोई न्यूज़ बताई होगी, तो वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। मालूम है क्यों? यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर के राज्य के भेदों की क्या नहीं है, समझ नहीं है। जब परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ ना होने के कारण वचन सुनते तो हैं, देखते भी हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। केवल कौन सी बातें ही समझ में आती हैं, कोई कहानी बताया हो, कोई अनुभव बताया हो, कोई न्यूज़ बताया हो, सिर्फ वही दिमाग में स्टोर रहता है, वही दिमाग में बैठता है, बाकी कोई बात दिमाग में नहीं बैठती। इसलिए सारी बात आती है, क्या परमेश्वर के वचन का भेद समझने के लिए प्रभु ने मेरी बुद्धि को खोला है, या मुझे सिर्फ अनुभवी अनुभव समझ में आता है, या मुझे सिर्फ न्यूज़ ही समझ में आती है? क्या मुझे सच में वचन समझ में आता है? क्योंकि ये भेदों की समझ कौन देता है? आपको मालूम है, बाइबल तो हमारे प्रधानमंत्री के पास भी है, बाइबल तो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के पास भी है, लेकिन सारी बात क्या है, परमेश्वर के राज्य के भेद को समझने की समझ केवल कौन ही देता है? तभी जाकर इसकी बातें समझ आती हैं,
तब जब आप इसको पढ़ने बैठते हो आप महसूस करते हो मेरे से कौन बात कर रहा है। नहीं तो अगर परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें नहीं दी गई ना, समझ नहीं दी गई, मुझे वचन क्या नहीं आने वाला, समझ नहीं आने वाला। और पाप अंदर बैठा हुआ वचन के समय में मेरे अंदर बेचैनी उत्पन्न करेगा। कौन सी बेचैनी? कि खत्म कब होगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई फालतू बातें चल रही होगी तब ये बेचैनी नहीं होगी, तब तो टाइम का क्या भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर, इसलिए जब पवित्र वचन, परमेश्वर के पवित्र आवाज को जब सुनने के टाइम में ये पाप जिसके अंदर है वो बेचैन हो जाता है। बेचैन होकर क्या अंदर खलबली मचती है, ये खत्म कब होगी क्लास, ये खलबली इसके अंदर होती है, खत्म कब होगी। क्यों? मैं घुट रहा हूं। मेरे को क्या महसूस हो रही है? मुझे घुटन महसूस हो रही है। वचन सुन तो रहा हूं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। हमने कितनी आयतें पढ़ा जहां पे वचन क्या बोलता है, वो सुनेंगे तो सही लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा। कारण क्या? जब मेरा मन सारे बैर भाव और मलिनताओं से भरा पड़ा है और परमेश्वर ने जब मुझसे बात की, मैंने अपना मन जब कठोर कर लिया, तब वचन के प्रति मेरी हालत कैसी हो गई। मैं सुनूंगा तो सब लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा। सुनूंगा तो सब, है ना, पूरे साल भर सुनूंगा, सप्ताह भर, महीने भर, लेकिन ऐसा लगेगा पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा अंदर। जैसे पहले आप घटना में देखेंगे इस्राएलियों ने प्रभु के चिन्ह चमत्कार देखे विश्वास नहीं किया, बाद में ऐसी हालत में आ गए जहां पर वचन क्या बोलता है, वो विश्वास ना कर सके। मन इतना अंदर से कैसे बन गया कि अब वो कर ही नहीं पा रहे विश्वास। ऐसे ही जब हम वचन सुनते हैं, मन हमारा, जब हम जानबूझकर वचन को जब हल्के में लेते हैं ना, हमारी हालत क्या हो जाती है, हम चाहकर भी हमारे आत्मिक जीवन ना ढीला पड़ जाता है। हम चाहते सही से चलना लेकिन चल नहीं पा रहे। हालत क्या हो गई? खराब हो गई। कारण क्या है? मैंने जब मन कठोर किया, मैंने जब परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया। इसलिए बार बार जब आते ना, हमारा वचन के प्रति एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, भैया ये मेरा वचन नहीं है, ये किसी इंसान का वचन नहीं है, ये किसका है? ये परमेश्वर का है। अगर मैं परमेश्वर का आदर कर कर प्रभु से सीखने की मंशा के साथ रहूंगा तो प्रभु मुझसे क्या करेगा? बात करे। इसलिए वचन क्या बोलता है? नम्रता से वचन को क्या करो? ग्रहण करो। जो तुम्हारे हृदय में क्या किया गया है वो है नम्रता से, तब वो तुम्हारे जीवन में क्या करेगा? काम करेगा, है ना। उसके साथ ही साथ आपको मालूम है यहां पर आगे प्रेरितों काम 28 का 25 से 27 भी पढ़ लीजिए। प्रेरितों काम 28 का 25 से 27। जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा है, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु ना बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। है ना, यहाँ पे लिखा है, पौलुस यहाँ पर और बात को खोलकर क्या बोलता है, उन्होंने अपनी आंखें क्या कर दी हैं? बंद कर दी हैं, है ना। तो बार बार आप देखेंगे पौलुस भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर क्या बोलता है, यशायाह ने ठीक कहा है कि तुम सुनते तो रहोगे परंतु तुम्हें क्या नहीं आने वाला, तुम्हें समझ नहीं आने वाला, है ना। इसी के साथ साथ हम आगे रोमी 11 का 8 भी पढ़ लेते हैं। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी हैं जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। हाँ, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक कैसी हालत में रखा है?
भारी नींद में डाल रखा है। भारी नींद आप समझते हैं? कितनी बार ऐसा होता है ना, वचन सुनते वक्त क्या होता है? एक भारी नींद आ जाती है। हाँ, आगे लिखा है, ऐसी आंखें दी हैं जो ना देखें, ऐसे कान दिए जो ना सुने। सारी बात आती है कब, ऐसा हाल कब हो जाता है? जब मैं जानबूझकर परमेश्वर के वचन को हल्के में लेता हूं। इसलिए यशाया 55:6 में चेतावनी लिखा है। क्या चेतावनी लिखा है? यशाया 55:6। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हाँ जी, यहाँ पर क्या लिखा है? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी क्या रहो? मतलब जब आपको मौका मिला है ना, प्रभु के साथ सही से चलने का, इसे हल्के में नहीं लेना। क्यों? कहीं ऐसा ना हो बाद में ऐसी हालत हो जाए, देखोगे तो सब लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, सुनेंगे तो सब लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? वचन में लिखा है परमेश्वर ने मन क्या कर दिया? कठोर कर दिया, है ना। इसलिए सारी बात है हमारे अंदर का आचरण किस प्रकार से होना चाहिए। और उसके आगे हम यूहन्ना 12 में वापस जब आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कई और लोग भी हैं। यहाँ पे लिखा है तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो आराधनालय में से क्या किए जाएं? निकाले जाएं। आपको मालूम है वचन बोलता है अब बड़े बड़े अधिकारी लोग, सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं, बड़े बड़े अधिकारी लोगों ने भी क्या किया? प्रभु पर विश्वास किया। लेकिन सारी बात यहाँ पर क्या है? उन्होंने क्या चीज़ को देखा? उनके अंदर एक डर था कि उन्हें कहाँ से ना निकाल दे, फरीसी लोग आराधनालय में से ना निकाल दे। ऐसे ही आपको मालूम है 2 और चेले थे जिनको हम गुप्त रूप से शुरुआत जिन्होंने की। कौन थे? हाँ जी, निकोदेमुस और अरमतिया का यूसुफ। इन्होंने शुरुआत गुप्त रीति से करी, लेकिन जैसे जैसे प्रभु को जानते गए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, आपको मालूम है क्या हुआ? यही दोनों जब सारे चेले भाग गए थे, ये जो शुरुआत गुप्त रीति से इन्होंने की थी, लेकिन बाद में सबके सामने यही आए और इन्होंने ही यीशु को क्या किया? दफनाया, है ना। आपको मालूम है उस समय से, पहली सदी से ही यीशु के पीछे चलना आसान काम नहीं था। क्या था उस समय भी? क्या स्थिति थी कि अगर ये सबके सामने खुले रूप से बोलेंगे कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो किस बात का डर था? उनको किधर से निकाल देंगे? आराधनालय से निकाल देंगे। ऐसे आपने अंधे व्यक्ति के बारे में देखा, उसके माँ बाप भी किस बात से डर रहे थे कि अगर हम बोल देंगे यीशु ने किया तो हमें किधर से निकाल देंगे? आराधनालय में से। आपको मालूम है बहुत से लोग समाज के डर से, लोगों के डर से क्या करते हैं? खुले रूप से प्रभु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन गुप्त रूप से विश्वास करते हैं। ऐसी वचन में हम कई लोगों का उदाहरण देख सकते हैं। प्रेरितों काम 15:5 भी एक बार पढ़ लीजिए। प्रेरितों काम 15:5। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद फरीसी लोग भी क्या कर रहे हैं? प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना, उसके साथ साथ आप प्रेरितों काम 6:7 भी पढ़ लो। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत का मानने वाला हो गया। यहाँ पे लिखा है याजकों का भी, फरीसी लोग, याजक लोग और साधारण लोग, हर कोई क्या करने लगा? प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगा। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आपको मालूम है, 44 से 50 में हम जब जाएंगे तो उससे जाने से पहले यहाँ पे लिखा है 43 में लिखा है, मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगी। यहाँ पर कुछ लोग, अधिकारी लोग, क्या चीज़ में थे? वो दोनों दुनिया का मज़ा लेना चाहते थे। दोनों दुनिया बोलने का मतलब संसार में भी अपना इज्जत,
अपना सब कुछ चाहते थे और साथ ही साथ परमेश्वर के साथ भी अपना संबंध चाहते थे, है ना। लेकिन आपको मालूम है वचन आगे क्या चीज बोलता है, 44 से पढ़ लीजिए एक बार। मैं पढ़ता हूं। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन मैं उसे क्या दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं कही परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ क्या चीज़ बोलता है, आखिरी चेतावनी देता है अपने पूरे सुसमाचार का। आपको में 12 अध्याय हमें क्या चीज़ बता रहा है, यूहन्ना पहला अध्याय से लेकर 12 अध्याय में हम यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की सेवकाई, यीशु मसीह का चमत्कार, सारी बातों को हम 12 अध्याय में हम लोग देखते हैं। 13वें अध्याय से यीशु मसीह अपना पब्लिक मिनिस्ट्री यानी लोगों के सामने नहीं, अब गुप्त रूप से अपने चेलों को आखिरी संदेश देता हुआ जाता है। 13वां अध्याय से 12 तक में सबके सामने। इस बात के बाद प्रभु यीशु मसीह छिप जाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे लोगों को क्या चीज़ बोलता है कि मैंने जो वचन बताया, मैं किस लिए आया, उद्धार करने के लिए आया, लेकिन जो वचन मैंने बताया एक दिन वही वचन तुम्हारा क्या भी करेगा, न्याय भी करेगा। अगर आप सोचो हम कितने समय से वचन सीख रहे हैं, अगर उसके हिसाब से अगर मेरा जीवन नहीं है तो एक दिन क्या होने वाला है, उसी वचनों को जो जो मेरे को प्रभु ने क्या करने को मौका दिया, सुनने का, सीखने का मौका दिया, वही सारे वचन भी मेरे क्या बन जाएंगे। जो वचन मेरे को स्वर्ग ले जाने के लिए परमेश्वर ने दिया वही वचन मेरा क्या भी बन जाएगा, न्याय का कारण भी बन जाएगा। आपको में जितना हम सुनते हैं 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस वचनों को अपने लिए आशीष में बदल दूं, या ये वचन मेरे किसका बनता जा रहा है, मेरे। आपको में अगर मान लो हम में से जितने हैं, मैं प्रभु के साथ जैसा चलना चाहिए नहीं चला, मैंने अपना उद्धार खो दिया, मैं नरक में जब जाऊंगा तो अगर एक अन्य जाति भी नरक में जाएगा, मेरे और उसमें फ़र्क क्या होगा? हाँ जी, वो कम सज़ा भुगतेगा, उससे 1000 गुना ज़्यादा मैं भुगतूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या सुना था, मैंने वचन सुना था, उन्होंने नहीं सुना। समझ में आया बात? इसे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि जो वचन मैंने कहे वही एक दिन उनका क्या भी करेंगे, न्याय भी करेंगे। क्योंकि तुमने सुना तो सही, लेकिन तुमने उसके अनुसार क्या नहीं किया, चला नहीं। तो हम रोज जब वचन सुन रहे हैं, हम एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या ये वचन मेरे लिए आशीष का कारण बन रहा है, या मैं ये वचन सुनकर अपने ऊपर मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, परमेश्वर का न्याय का सजा बढ़ाते जा रहा हूँ। समझ में आया? दोनों में से कोई एक होने वाला है, या तो वचन मेरे लिए आशीष, या तो वचन मेरे लिए न्याय का काम। यहाँ पर आगे जब देखते हैं, बहुत लोग लोगों के डर के कारण उन्होंने क्या नहीं किया, खुले रूप से प्रभु पर विश्वास नहीं किया। आप अगर उसके लिए पढ़ेंगे वचन में तो प्रकाशित वाक्य 21 का 8 आप देखें, कौन लोग नरक में जाने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 8, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहेगी। ये दूसरी मृत्यु है। यहाँ पे देखो ना, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग ही किससे किया है, डरपोक। जो लोगों के डर के कारण परमेश्वर के साथ जैसा चलना चाहिए नहीं चल रहे थे, है ना, लोगों का डर मानकर चल रहे थे, वो लोग नरक जाने वाले हैं।
इसलिए वचन क्या बोलता है? परमेश्वर से डरकर स्वर्ग जाओ, ना कि लोगों से डरकर नरक जाओ। दोबारा से बोलता हूं, परमेश्वर से डरकर किधर के लिए तैयारी करो? स्वर्ग के। अगर लोगों से डरकर मैं परमेश्वर का इनकार कर चलूंगा, वचन क्या बोलता है? तू किधर जाएगा? सीधा तू नरक में सीधा जाएगा। प्रभु इस वचन बोलता है, प्रभु क्या बोलता है? मैं इसलिए आया कि मैं जगत का उद्धार करूं, लेकिन यही उद्धार करता बाद में मेरा न्यायी बनकर मेरा न्याय भी क्या करेगा? करेगा। अगर मैं जैसे चलना चाहिए मैं क्या नहीं करूंगा? नहीं चलूंगा। आपको मैं प्रभु आखिरी चेतावनी दे रहा कि न्याय का आधार क्या होगा? जो वचन तुमने क्या किया है? सुना। तुम्हें उम्मीद है हमने छोटा सा बात यहां पर हमने देखा कि क्यों कई बार मैं वचन सुनता हूं लेकिन समझ में नहीं आता। वो परमेश्वर उसके विषय में हमें क्या देता है? चेतावनी देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें एक एक को मदद और सहायता कर कि हम अपने जीवन को जांच कर देखें। ऐसा तो नहीं मैं वचन तो सुन रहा हूं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वचन तो सुन रहा हूं, क्या ये मेरे आशीष के लिए बन रहा है या मैं इसके द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर के न्याय को बटोर रहा हूं? प्रभु हमें एक एक को फजल दे ताकि हम अपने जीवन को जांचें। जितना हम वचन सुन रहे हैं, जितना हम वचन सीख रहे हैं, प्रभु होने दे हम उसके अनुसार हमारा जीवन भी होने पाए, उसके अनुसार हमारा जीवन भी होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हमें एक एक से इन वचनों के द्वारा आप बातें करें प्रभु, इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे पिता। पिता हम आपके हाथ में हर एक बातों को सौंपते हैं प्रभु, एक एक से आप बात करें प्रभु। आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सराध और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग